Hello everyone, welcome to IIKD. So in this video we are going to discuss about the SBI PO 2026 cutoff और यहाँ पर जो है क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या सेफ अटेम्प्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है कि अभी जो है SBI PO का जो है और 2026 एग्ज़ामिनेशन जो है ख़त्म हो चुका है। दो दिन ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, और अलग अलग शिफ्ट में हमने देखा कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, किसी शिफ्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा इजी, कुछ मॉडरेट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से भी देखने को मिला था। किसी में आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक पूछ लिया गया था, किसी में ब्लड रिलेशन पूछ लिया गया था, रीजनिंग में ही बात करते हैं अगर, तो किसी में सिलोगिज्म पूछ लिया गया था। उसी तरह से क्वांट्स वाले में भी कैसलेट डीआई वगैरह जो है आपको देखने को मिला। तो अलग अलग टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिला। यहाँ पे हमारा जो मोटिव है, हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आपने कितना अटेम्प्ट किया और क्या सेफ स्कोर आपका हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है जितने बच्चों से, यहाँ से भी हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे जो है SBI PO एग्ज़ामिनेशन देते हैं, और बहुत सारे लोगों ने पिछली बार क्लियर भी किया था एग्ज़ामिनेशन SBI का, IBPS का, और भी जो बैंकिंग एग्ज़ाम है, अदरवाइज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है वो यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है क्लियर करते रहते हैं। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया और उनसे बात हुई, और फिर अदर जगह जो है जहाँ पे बच्चे देते हैं वहाँ भी बहुत सारे लोगों से बात हुई। तो उनका जो कहना है कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्या उन्होंने अटैम्प्ट किया है, कट ऑफ जाएगा नहीं, अटैम्प्ट से हम जो है और क्या एक्यूरेसी रह सकती है उनकी, उसके हिसाब से ये कट ऑफ की बात करेंगे। और सीट के बेसिस पे भी हम चीज़ों को ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि 2023 की बात अगर हम करते हैं तो 2023 में जो है ये टोटल सीट 2000 था, और इसका कट ऑफ जो है आप देख सकते हैं 59.25 किया था। मतलब कि 2000 सीट पे लगभग 60 जो है वो कट ऑफ रहा था यहाँ पर। उसके बाद 2024 में 600 सीट, मतलब सीट जो है वो घट गया, आपको ट्रिपल डाउन हो गया था, घट गया सीट। तो यहाँ पर कैसा रहा कि यहाँ पर कट ऑफ जो है 61.75 जो है आपको कट ऑफ देखने को मिला था। ओके, तो 61.75। उसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पर कि 2025 में 541 जो है सीट था, यहाँ पर भी क्या हुआ, सीट और ड्रास्टिकली जो है डाउन हो गया, सीट कम हुए। तो जैसे ही सीट कम हुआ तो यहाँ पे फिर से कट ऑफ का रेंज जो है आप देख सकते हैं 66.75 जो है वो कट ऑफ चला गया। मतलब हम यहाँ पे पैटर्न क्या देख रहे हैं, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि नॉर्मल पैटर्न में सीट जैसे ही कम हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है कि कट ऑफ भी क्या हो रहा है, वो हाई हो जा रहा है। तो इस बार जो है 2026 में जो है सीट 1500 है, तो इसका जो है कट ऑफ क्या रहेगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। अटेम्प्ट और सारी चीज़ों को लेकर मैं जनरल, EWS, OBC, SC ST इन सब के कट ऑफ पे है बात करेंगे कि क्या रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट क्या हो सकता है, अटेम्प्ट जो है किसने कितना लिया, तो अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो अगर एवरेज अटेम्प्ट की हम बात करते हैं, एवरेज अटेम्प्ट हम बहुत ज़्यादा ये नहीं करते, एवरेज अटेम्प्ट जो है हमने जो देखा है कि वो 58 to 69 मतलब 70 तक जो है आपको देखने को मिला। इतना एवरेज अटेम्प्ट बच्चों ने लिया है। ज़्यादातर बच्चे जो है आपको 58 से 69 के बीच में मिलेंगे, कुछ आपको हाई भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, 80 भी मिल जाएंगे, 80 प्लस भी मिल जाएंगे, 70 प्लस भी मिलेंगे, 58 से नीचे भी मिलेंगे। लेकिन जब भी कट ऑफ तैयार होता है, किसी भी एग्जामिनेशन का जब कट ऑफ बनता है, तो उसमें हाईएस्ट या लोवेस्ट को नहीं लिया जाता है, उसमें एवरेज जो मैक्सिमम बच्चे जिस रेंज में फॉल करते हैं उससे जो है कोई भी एग्जामिनेशन का कट ऑफ जो है वो रेडी होता है। तो अगर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि देखिए कि अगर क्वांट की बात करते हैं तो एवरेज अटेम्प्ट जो क्वांट में था सब्जेक्ट वाइज, सो 18 to 20 जो है आपको देखने को मिला यहाँ पर। उसी तरह से अगर हम 18 से 20 क्वेश्चंस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चंस उनके सही होंगे या सारे जो है एक्यूरेट होंगे, लेकिन मोस्टली जब देखा जाता है बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हैं बैंकिंग का खास करके और SBI वगैरह का, तो ये जो दो सेक्शन है क्वांट्स और रीजनिंग, इसमें कैसा है ना कि इसमें एक्यूरेसी वो मेंटेन रखते हैं। वो ज़्यादातर ज़्यादा गलती बैंकिंग में, सबसे बड़ा खेल एक्यूरेसी का है। अगर आप एक्यूरेसी 100% लेके आ जाते हो ना बैंकिंग में, अगर एक्यूरेसी आपकी 100% रहती है तो समझ लीजिए कि आपने अटेम्प्ट भी कम किए हैं तो चांसेस ज़्यादा होता है कि आपका हाई होता है कि आपके सिलेक्शन हो जाए, आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए। और मोस्टली जो है क्वांट और रीजनिंग आपको भी पता होता है, जब एग्जामिनेशन दे के आप निकलते हो तो आपने सही किया या गलत किया है वो आपको पता हो जाता है, चल जाता है कि आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो सही है या नहीं। तो क्वांट्स में जो एवरेज अटेम्प्ट है 18 to 20 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग में जो है 20 से 24 जो है एवरेज अटेम्प्ट है, और इंग्लिश में 20 से 25 जो है एवरेज अटेम्प्ट जो है बच्चों का देखने का मिला है। तो इसी रेंज पे हमने एवरेज अटेम्प्ट जो है और ऑल सब्जेक्ट का देखा, तो इतना जो है हमारा एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर आया। अब इसमें एक्यूरेसी क्या है, कितना एक्यूरेट जो है रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
कि एक्यूरेसी अब उन्होंने कितना मेंटेन किया है। तो बहुत ज़्यादा गलतियां यहाँ पे नहीं करते हैं बच्चे। तो अगर हम इसको थोड़ा बहुत कम भी मान के चलें तब भी जो है हमारा क्या होगा कि यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट सही ठीक ठाक देखने को मिल जा रहा है। अब कट ऑफ जो है यहाँ पर देखिए कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर कि आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है वो डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट ये आप सारे पैटर्न्स को ही नहीं देखिए, क्योंकि एसबीआई का एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन शिफ्ट में हुआ है। तो शिफ्ट में जब भी एग्जामिनेशन हुआ है तो एक और फैक्टर जो काम करेगा वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर जो है यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे जो है जो शिफ्ट आपको थोड़ा सा टफ शिफ्ट था, जहाँ पे बच्चों ने कम अटैम्प्ट किए हैं, जहाँ पे बच्चों की एक्यूरेसी कम हो गई है, जहाँ पे बच्चों को जिस शिफ्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, उस शिफ्ट को क्या किया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि सारी चीज़ों को देखा जाता है, अलग अलग शिफ्ट को कंपेयर किया जाता है। और जिस शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे अटैम्प्ट किए होते हैं तो वैसा माना जाता है कि थोड़ा शिफ्ट जो है क्वेश्चन वाइज ईजी है, बहुत ईजी नहीं रहता है, बस उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ईजी है, वैसा चीज़ माना जाता है। और उसी रेस्पेक्ट में जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है इधर उधर हो जाता है। तो जो टफ शिफ्ट है उसमें हम कह सकते हैं कि मार्क्स जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है, और यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा मार्क्स जो है वो डाउन भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप पे 59 से 64 के बीच में जो है कट ऑफ रहने का चांस है, कि 59 से 64 जो है ये कट ऑफ रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है इतना कट ऑफ रहने का चांस है। अगर यहीं पे एससी की बात करता हूँ मैं, तो एससी की बात जो है तो वो 53 से 56 तक जो है ये चांस है कि इतना कट ऑफ रहेगा एससी का, और एसटी का जो है वो 49 से 52 के बीच में रहने का चांसेस है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 60 जो है 60 ±1 कर सकते हो, +-1 जो है +1 आप कर सकते हो। यहाँ पर इतना जो है कट ऑफ, यही चांस है कि कट ऑफ आपका इसी रेंज में रहेगा। अगर इतना आपने किया है तो आप ये रहिए कि आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर होने जा रहा है। और आप मेंस के प्रिपरेशन अगर नहीं भी इतना किया, 50+ भी आपने किया है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर भी अगर 50+ आपको नंबर आ रहा है, तब भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपना प्रिपरेशन मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ और भी कम हो जाए, बट इतना मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर भी 50+ आपको आ रहा है तो आप जो है रेंज में हैं। ये एकदम से नेगलेक्ट नहीं है कि आपका नहीं ही होगा, ऐसा गारंटी वाला बात नहीं है। आप रेंज में हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। आगे और भी एग्जामिनेशन अगर ना भी होता है तो आगे और भी एग्जामिनेशन है, जैसे IBPS PO है, क्लर्क है, उन सब के लिए जो है आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मेंस की तैयारी में आप लग जाएं। और SC ST से जो भी बिलोंग करते हैं तो उनका ये कट ऑफ रेंज जो है आपको इसमें भी +-1 आप कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग जो है मेंस की तैयारी के लिए लग जाइए। तो मेंस की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो प्रीलिम्स की तैयारी आप कर रहे हो, तो प्रीलिम्स में आप ये 3 सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो। आपका जो ये 3 सब्जेक्ट आपको क्या है कि अलग अलग क्वेश्चंस की, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन की, बहुत मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करके आ रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है, तभी आप प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हो। यहाँ पे आपको एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जिसका नाम है GA, बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस, और उसका जो है आपको प्रिपरेशन करना होगा एक अच्छे लेवल पे, जो है आपको जाकर जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हो तो आप जो है क्या करते हो, क्योंकि ये दोनों तीनों सब्जेक्ट आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, इसको आप स्किप करते आते हो। जब बैंकिंग की तैयारी आप करते हो मोस्टली आप स्किप कर देते हो। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ने की अच्छे से ज़रूरत है। बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जो करंट अफेयर इससे रिलेटेड है। तो आप जो है यहाँ इस इंस्टीट्यूट को भी, अगर कोई बाहर से है, इस इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनको तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया ही जाएगा। आप जो है अगर बाहर से आप देख रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। यहाँ यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द बैंक्स, अकॉर्डिंग टू द SBI PO एग्जामिनेशन आपको पूरा वो डिज़ाइन करके जो है करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। आपका इसका वर्कशॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ, और ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो जो हमने SBI PO 2026 कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर किया।
और इसमें जो है जो मुझे लगा बात करके लोगों से, बच्चों से बात करके कि क्या हो सकता है कट ऑफ हमारा, कितना क्या जा सकता है, तो वो हमने इसमें डिस्कस किया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।